अरण्यकांड एपिसोड 3 शूरपनखा का आगमन और सीता पर दृष्टि। दंडक वन अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। राम और लक्ष्मण के पराक्रम से कई राक्षसों का अंत हो चुका था। ऋषि निश्चिंत होकर यज्ञ करने लगे थे और वन में फिर से वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी थी। सीता अपने कुटीर में पुष्पमालाएं बनाती, लक्ष्मण आश्रम की रक्षा में लगे रहते और राम साधना तथा धर्म चर्चा में समय बिताते। ऐसा लगता था मानो वनवास का कठोर जीवन भी अब किसी मधुर और शांत अध्याय की तरह बीतने लगा हो। किंतु यही समय था जब अरण्यकांड की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली थी। ये घटना भविष्य में एक महायुद्ध का बीज बनेगी। उस दिन जब सीता कुटीर के बाहर फूल चुन रही थीं और राम पास ही धनुष रखकर उनसे वार्तालाप कर रहे थे, तभी दूर से किसी के कदमों की आहट आई। वन की निस्तब्धता को चीरती हुई वो आहट धीरे धीरे निकट आने लगी। लक्ष्मण ने तुरंत धनुष हाथ में ले लिया। उन्होंने राम से कहा, भैया, कोई अज्ञात स्वरूप इस ओर आ रहा है। स्वरूप से साधारण नहीं प्रतीत होता। राम ने संकेत दिया कि संयम बनाए रखें। क्षण भर में एक विचित्र स्त्री वहां प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत भयावह था। वो लंबी, विशालकाय, विकृत अंगों वाली और असाधारण भयंकर स्वरूप से युक्त थी। उसकी नाक चपटी थी, नेत्र लाल अग्नि की तरह चमक रहे थे और स्वर में गर्जना की कठोरता थी। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। ये थी लंकेश रावण की बहन शूरपणखा। शूरपणखा ने दूर से ही राम पर दृष्टि डाली और वह क्षण भर में मोहित हो गई। उसके विकृत नेत्रों में अचानक मोह की ज्योति चमकने लगी। उसने सोचा, ये पुरुष कितना सुंदर है। इसका स्वरूप तो किसी देवता से कम नहीं। यह मेरे लिए उपयुक्त पति होगा। मैं इसे अपना बना लूंगी। वो धीरे धीरे निकट आई और मुस्कुराकर बोली, हे पुरुषोत्तम, आप कौन हैं? आपका तेज तो सूर्य जैसा है। आपकी छवि चंद्रमा जैसी है और आपका शरीर शौर्य से भरा हुआ प्रतीत होता है। आप इस वन में क्यों रह रहे हैं? कौन स्त्री आपके योग्य है? आप मेरे पति बनिए। मैं आपके साथ इस वन में सुखपूर्वक रहूंगी। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे स्त्री, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूं। ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं और ये मेरी पत्नी सीता हैं। मैं अपने पिता की आज्ञा से वनवास कर रहा हूं। तुम जो इच्छा व्यक्त कर रही हो वो अनुचित है, क्योंकि मैं विवाहित हूं। यह जनक नंदिनी सीता मेरी पत्नी है। राम का उत्तर सुनते ही शूरपणखा का हृदय क्रोध और ईर्ष्या से भर गया। उसने सीता को देखा और मन में सोचा, यही स्त्री मेरे और इस पुरुष के बीच बाधा है। यदि ये ना रहे तो राम अवश्य मुझे स्वीकार करेंगे। किंतु बाहर से उसने मुस्कुराकर कहा, राम, यदि आप विवाहित हैं तो मुझे आपके भाई लक्ष्मण ही स्वीकार्य होंगे। वे भी तो वीर और सुंदर हैं। मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। लक्ष्मण ने यह सुनकर हंसते हुए उत्तर दिया, हे राक्षसी, मैं तो अपने भाई का सेवक हूं। दासी के अतिरिक्त और किसी के योग्य नहीं। तुम मेरे योग्य नहीं हो। तुम्हें यदि पति चाहिए तो राम ही उपयुक्त हैं। राम ने भी मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण अभी अविवाहित हैं। तुम उनसे विवाह क्यों नहीं करती? राम और लक्ष्मण के इस व्यंग्यात्मक उत्तर से शूरपणखा और भी क्रोधित हो गई। उसके मन में अब सीता के प्रति घोर द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, जब तक ये स्त्री जीवित है मुझे कोई अवसर नहीं मिलेगा। यदि मैं सीता का वध कर दूं तो राम विवश होकर मुझे स्वीकार करेंगे। क्रोध से उन्मत्त होकर शूरपणखा ने अपना असली राक्षसी रूप धारण कर लिया। उसके नख लंबे और भयानक हो गए, दांत बाहर निकल आए और उसका विशालकाय शरीर और भी विकराल हो उठा। वह गर्जना करती हुई सीता की ओर झपटी। सीता अचानक भयभीत होकर राम के पीछे छिप गईं। राम ने तुरंत लक्ष्मण को संकेत दिया। लक्ष्मण ने बिना विलंब किए अपनी तलवार निकाली और शूरपणखा के निकट आते ही उसकी नाक और कान काट डाले। शूरपणखा पीड़ा से चीत्कार करने लगी। उसका गर्व और क्रोध दोनों चकनाचूर हो गए। वह लहूलुहान अवस्था में रोते चिल्लाते हुए वन में भागी। जाते जाते उसने कहा, राम और लक्ष्मण, तुमने मेरा अपमान किया है। इस अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा।
मेरे भाई खर और दूषण इस अपमान का प्रतिशोध लेंगे। तुमने मुझे अपमानित करके अपने लिए विनाश का मार्ग खोला है। उसकी चीखें और धमकी पूरे वन में गूंज उठीं। सीता भय से राम की ओर देख रही थीं। राम ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, जनक नंदिनी, चिंता मत करो। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ये वनवास केवल कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। लक्ष्मण ने गंभीर स्वर में कहा, भैया, ये राक्षसी अब अपने भाइयों को अवश्य बुलाएगी। हमें सावधान रहना होगा। राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लक्ष्मण, हम सावधान रहेंगे, पर याद रखो, ये सब घटना नियति का मार्ग है। यही आगे चलकर उस रावण के विनाश का कारण बनेगी जिसने इस संसार में अधर्म का जाल फैलाया है। शूरपणखा भागते हुए खर और दूषण के पास पहुंची। उसने रोते हुए अपनी दुर्दशा सुनाई। बोली, हे भाइयों, उस राम और लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया है। उन्होंने मेरी नाक और कान काट डालें। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो उनके रक्त से मेरा अपमान धो डालो। खर और दूषण ये सुनकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने विशाल सेना एकत्र की और प्रतिज्ञा की कि वे राम और लक्ष्मण को यहीं दंडक वन में समाप्त कर देंगे। इस प्रकार शूरपणखा का आगमन केवल एक साधारण घटना नहीं थी। ये एक ऐसी कड़ी थी जिसने आगे चलकर रावण के विरुद्ध महासंग्राम की नींव रखी। अरण्यकांड का ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि मोह, ईर्ष्या और क्रोध कैसे किसी के पतन का कारण बनते हैं। शूरपणखा का मोह उसे अपमान तक ले गया और यही अपमान आगे चलकर संपूर्ण लंका के विनाश का कारण बनेगा।